हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मिक्सअप कहानियाँ में। नर रूप में लीला कर रहे भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखकर खुद ब्रह्मा भी इस ब्रह्मजाल में फंस गए। इस ब्रह्मजाल में वह इतना उलझ गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वृंदावन में गौवंश चरा रहा छोटा सा बालक भगवान कैसे हो सकता है। उन्हें लगा कि ये कोई सामान्य बालक है, लेकिन चूंकि भगवान के जन्म के वक्त खुद भी उनके चतुर्भुज रूप के साक्षी बने थे और भगवान की पूजा की थी, इसलिए वह कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इसी दुविधा को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की ही भी परीक्षा ले डाली। इस प्रसंग में हम उसी लीला की बात करेंगे। यह प्रसंग अगासुर के वध के बाद का है। भगवान बालकृष्ण ने जंगल में गाय बछड़े चुराते हुए जब अगासुर का वध किया तो उन्हें भूख लग गई। ऐसे में ग्वाल बाल कलेवा लेकर गए थे, उसी में वह भी खाने लगे। चूंकि भगवान ने ग्वालों और उनके गौवंश की रक्षा की थी, इसलिए वह काफ़ी उत्साहित थे। इसी उत्साह के चलते वह अपना जूठन भी भगवान श्री कृष्ण को खिलाने लगे और स्नेहवश भगवान भी बड़े प्रेम से खाए जा रहे थे। यह दृश्य ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने देखा तो वो हैरान हो गए कि आखिर कैसे स्वयं नारायण इस गंदगी में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भगवान किसी का जूठन नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को ऐसा लगने लगा कि यह श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार नहीं हो सकते, लेकिन वह सुन चुके थे कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने हाथों से महाशक्तिशाली राक्षसों का नाश किया है। इसलिए ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने का विचार किया और चुपके से वहां से सभी गाय बछड़ों को चुरा लिया। इधर श्री कृष्ण और ग्वाल बालों ने जब अपने बछड़े नहीं देखे तो परेशान हो गए। उस समय जब श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया तो उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। अब उन्होंने ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए सभी पशु खुद बन गए। उसके बाद श्री कृष्ण की हालत देखने के लिए ब्रह्मा जी दोबारा धरती पर आए तो देखा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने पलटकर ब्रह्मलोक में देखा तो वहाँ भी सभी मौजूद थे। ब्रह्मा जी धरती पर यह सब कुछ देख ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण खुद ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक पहुँच गए। इधर ब्रह्मा जी जब वापस पहुँचे और आंखें बंद कर नारायण का ध्यान किया और उनसे आग्रह किया कि उन्हें भी सच का ज्ञान हो, जिसके बाद उनके सामने श्री कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए और ब्रह्मा जी से कहा कि इस दुनिया में सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी मूर्खता पर ग्लानि हुई और भगवान की खूब स्तुति करते हुए माफ़ी मांगी। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ़ भी कर दिया और अपने पशु लेकर वापस आ गए। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? आप में से कितने लोग इस कहानी को नहीं जानते थे और उन्हें इस वीडियो के द्वारा इस कहानी के बारे में पता चला? एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा जिन्हें ये कहानी पता नहीं थी उनके साथ, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मैं इस चैनल पर ऐसे ही कहानी लाती रहूँगी, ताकि आप लोगों को नहीं पता हो तो पता चलती रहे मेरे कहानी के द्वारा। आप सभी का दिल से शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।